दोस्तों, क्या सच में 7 जन्मों का साथ होता है या यह सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जो इंसान अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बना लेता है? क्या सच में मरने के बाद आपका जीवन साथी किसी दूसरी दुनिया में आपका इंतजार करता है, या फिर मौत की आग में सब कुछ उसी पल खत्म हो जाता है? आज जो सच आप सुनने जा रहे हैं वह आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर सकता है, क्योंकि यह सच सीधे हमारे मोह, हमारे रिश्तों और हमारे विश्वास को चुनौती देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी के साथ साथ फेरे लेते हैं, तब हम अग्नि को साक्षी मानकर एक वादा करते हैं। हम कहते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक पति या पत्नी अपने जीवन साथी के बिना एक दिन भी बिताने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें हमेशा लगता है कि जो इंसान आज हमारे सुख दुख का साथी है वह मरने के बाद भी हमारा ही रहेगा। हम अक्सर कहते हैं कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, लेकिन क्या आपने कभी शमशान घाट में जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है? जब लकड़ियों के ढेर पर किसी का शरीर जलकर राख बन रहा होता है, तो वहाँ केवल शरीर नहीं जलता है, बल्कि उस आग में वे सारे वादे भी जल जाते हैं जो कभी अग्नि के फेरे लेते समय किए गए थे। उस राख के साथ 7 जन्मों का वह भ्रम भी हवा में उड़ जाता है, जिसे हम जीवन भर सच मानकर अपने दिल में बसाए रखते हैं। आज हम उस कड़वे और गहरे सच का सामना करेंगे, जिसे सुनना कोई नहीं चाहता। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो 7 जन्मों का साथ आखिर कहाँ रहेगा? जो इंसान आज आपके बिना एक भी पल नहीं रह सकता, क्या वह मरने के बाद किसी अनजान दुनिया में आपका इंतजार करेगा? यह सच आपको अंदर तक हिला सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम हमारी भावनाओं से नहीं चलता। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ा होता है, पत्नी अपने पति के सीने से लगकर रो रही होती है, या पति अपनी पत्नी के बेजान हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा होता है। उसी समय वह आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकली है, कहीं दूर आसमान में नहीं जाती, बल्कि उसी कमरे की छत के पास मौजूद रहती है। शुरुआत के कुछ पलों में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपना शरीर वैसा ही महसूस होता है जैसा जिंदा रहते हुए था। वह देखती है उसका जीवन साथी उसके लिए तड़प रहा है। उस आत्मा के अंदर मोह का ऐसा तूफान उठता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वह भागकर अपने जीवन साथी के पास जाती है, उसके आंसू पोंछना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और चीख चीख कर कहना चाहती है, रो मत, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। उसके हाथ अपने ही जीवन साथी के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वह आत्मा बेबस होकर हवा में हाथ पैर मारती है। उसी पल उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस शरीर को वह अपना समझती थी, जिस इंसान को वह अपनी जान कहती थी, अब उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के चक्कर लगाती रहती है। वह उसी कमरे में जाती है जहां वह सोती थी, उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है जहां बैठकर वह खाना खाती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा उसे तब होती है जब रात के अंधेरे में उसका जीवन साथी उस खाली बिस्तर को देखकर रोता है। आत्मा भी उसके साथ रोती है। उसे लगता है काश कोई चमत्कार हो जाए, काश वह फिर से उस मिट्टी के शरीर में लौट सके और कह सके, मैं वापस आ गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, और खासकर जब परिवार वाले 13वीं का संस्कार और पिंडदान करते हैं, तब उस आत्मा के ऊपर से मोह का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। पिंडदान केवल एक रस्म नहीं, बल्कि जीवित लोगों की ओर से आत्मा को दिया गया गहरा संदेश होता है। इस संदेश का अर्थ होता है, अब तुम्हारा और हमारा संबंध पूरा हो चुका है, तुम्हारा समय इस घर में समाप्त हो गया है, अब तुम्हें मोह छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर आगे बढ़ना होगा। यहीं से उस गहरे सत्य की शुरुआत होती है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने ऋणानुबंध कहा है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं, जब किसी इंसान का जीवन साथी इस दुनिया से चला जाता है, तो पीछे रहने वाला व्यक्ति अपनी ही जिंदगी को जैसे सजा बना लेता है। वह उस जाने वाले इंसान के कपड़ों को सीने से लगाकर घंटों रोता रहता है, उसकी तस्वीरों से बातें करता है, खाना पीना छोड़ देता है और बार बार यही कहता रहता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भगवान, मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ऐसे दृश्य देखकर लोग भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, देखो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ऐसा प्यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है? लेकिन अगर इस बात को आध्यात्मिक नज़र से देखा जाए तो यह सच्चा प्रेम नहीं होता, बल्कि उस जा चुकी आत्मा के लिए एक भारी बोझ बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी मृत व्यक्ति के लिए लगातार रोते रहते हैं, बार बार उसे याद करके दुख में डूबे रहते हैं, तो वह आत्मा जो अपनी आगे की यात्रा शुरू करना चाहती है, हमारे मोह के कारण पीछे खींचने लगती है।
हमारे आंसू उसके लिए एक ऐसी जंजीर बन जाते हैं जो उसे आगे बढ़ने नहीं देते। शास्त्रों में वैतरणी नदी का वर्णन मिलता है। कहा जाता है जब घर वाले बहुत ज्यादा रोते हैं तो इनके आंसुओं से उस नदी का मार्ग और कठिन हो जाता है, जैसे नदी में बाढ़ आ गई हो और उस आत्मा के लिए उसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाए। वह ना आगे बढ़ पाती है ना पीछे लौट पाती है और इसी बीच के अंधेरे में फंस जाती है। इस अवस्था को प्रेत अवस्था कहा गया है, जब आत्मा अपनों के मोह और अत्यधिक रोने धोने के कारण धरती के वातावरण में ही अटक जाती है तो उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। उसे भूख लगती है लेकिन खाने के लिए शरीर नहीं होता, प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का साधन नहीं होता। वह बस अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है और अंदर ही अंदर तड़पती रहती है। जरा एक पल सोचिए, जिस इंसान से आप इतना प्रेम करते थे, क्या आप अपने ही आंसुओं की जंजीर में उसे बांधकर भटकने पर मजबूर करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वह आपकी वजह से अंधेरे में भटकता रहे? अगर आपका प्रेम सच्चा है तो मृत्यु के बाद उसे मुक्त कर दीजिए। सच्चा प्रेम वह होता है जो आज़ादी देता है, जो पकड़ कर नहीं रखता। उस आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके नाम से दान कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और अपने मन में अभाव रखिए, हमारा साथ यहीं तक था, तुमने मुझे जो भी खुशियाँ दी उसके लिए धन्यवाद। अब तुम शांति से अपने आगे की यात्रा पूरी करो। जब मन से भावना के साथ विदाई दी जाती है तो उस आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है और उसे शांति मिलने लगती है। एक और बड़ी गलती है जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। जब जीवन साथी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो रोते रोते ऐसे वादे कर लेते हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे मैं तुम्हारे बिना कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, या तुम वहां से हमेशा मेरा और बच्चों का ख्याल रखना। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे वादे बहुत भारी माने जाते हैं क्योंकि मृत्यु के समय इंसान का मन बहुत संवेदनशील होता है और उस समय कही गई बातें आत्मा के साथ गहराई से जुड़ जाती हैं। अगर मरने वाले ने यह बात अपने मन में बैठा ली कि उसे आपका ख्याल रखना है तो वह आत्मा आगे बढ़ने की बजाय आपके आसपास ही भटक सकती है। वह आपकी रक्षा करने की कोशिश तो करेगी लेकिन इस संसार में टिके रहने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए होगी और वह ऊर्जा आपकी ही जीवन शक्ति से लेने लगेगी। इसका असर यह होता है कि जीवित इंसान धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, बिना कारण बीमार पड़ने लगता है, घर में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है और जीवन की गति रुक सी जाती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, मरते हुए इंसान को सांसारिक बातों में मत उलझाएं, उसे केवल भगवान का नाम सुनाओ, उसे याद दिलाओ कि तू शरीर नहीं एक आत्मा है और तेरा असली घर परमात्मा के पास है। दोस्तों, अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर इस ज्ञान ने आपको रिश्तों को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को यही मत रोकिए। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है।